हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स या वो प्रोफेशनल्स जिनको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने सेमेस्टर वर्क के लिए या अपने किसी कोर्स के लिए या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो या किसी भी टॉपिक पे जो प्रेजेंटेशन बनाते हुए उनको दुश्वारियाँ आती हैं और जो दिक्कत आती है, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत कीमती टाइम आपका ज़ाया हो रहा होता है फॉर्मेटिंग में, इमेज इंपोर्टिंग में, इमेज को अलाइन करने में, टेक्स्ट को लिखने में, टेक्स्ट को सेट करने में। तो चलते हैं स्ट्रेट टॉपिक की तरफ। और आज ये वीडियो देख के आप मुझे दुआएं देंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का कंटेंट किस तरह का लगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंटेंट हम बहुत इजीली चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे। मैं कोई भी एक टॉपिक सोच लेता हूँ, लाइक फॉर इंस्टेंस हाउ टू बेक अ केक। तो मैंने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में दिया और अब मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँगा और अपने पास वर्ड की फ़ाइल पे पेस्ट करवा दूँगा। टेक्स्ट को मैंने वर्ड पे कॉपी कर दिया। अब हम इसकी अलाइनमेंट को देख लेंगे। अलाइनमेंट देख लेते हैं, ठीक है तो फ़ाइन, वरना हम अपने हिसाब से अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। बज़ाहिर अलाइनमेंट मुझे ओके लग रही है तो मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूँ। अब स्टार्ट होता है मैजिकल पार्ट। हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है gamma.app। gamma.app पे आने के बाद सबसे पहले तो आप साइन अप कर लें। जिन लोगों के पास गूगल का अकाउंट है तो वो डायरेक्ट गूगल के अकाउंट से साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट न्यू AI। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, तो अगर अब आप देखें इस टैब पे आपके पास क्रिएट विद AI, हाउ वुड यू लाइक टू गेट स्टार्टेड। यहाँ इस पेज पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 है पेस्ट इन टेक्स्ट, यानी कि क्रिएट फ्रॉम नोट्स एंड आउटलाइन और एग्जिस्टिंग कंटेंट। यानी कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है वर्ड की फॉर्म में, नोटपैड की फॉर्म में, आप उसको कॉपी करें, पेस्ट करें और जनरेट कर लें। दूसरा ऑप्शन है जनरेट फ्रॉम 1 लाइन प्रॉम्प्ट इन फ्यू सेकेंड्स, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो अपना कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। जबकि तीसरा ये है कि आपके पास अगर कोई वर्ड की फ़ाइल है तो आप उसको भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। इन्हेंस एग्जिस्टिंग डॉक्स, प्रेजेंटेशन और वेब पेजेस। तो यहाँ पे हमने चूँकि चैट जीपीटी से टेक्स्ट लिखवा लिया था तो मैं पेस्ट इन टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अभी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि टाइप और पेस्ट इन कंटेंट हेयर। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट जो है, जो हमने जनरेट करवाया था, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर हम पेस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पर आने के बाद। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखें मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या मुझे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में चाहिए, क्या मुझे वेब पेज की फॉर्म में चाहिए, वेब पेज की फॉर्म में चाहिए या हमें डॉक्यूमेंट की फॉर्म में चाहिए। तो अभी हम पीपीटी फाइल बना रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम प्रेजेंटेशन पे रख के सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कॉन्फ़िगरिंग योर प्रॉम्प्ट थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस तरह के एक प्रॉम्प्ट एडिटर पे। यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट कंटेंट का, जनरेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे नीचे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर कार्ड। यहाँ पे जो कार्ड जो है वो बेसिकली, कार्ड का मतलब है 1 पेज ऑफ पीपीटी स्लाइड, एक स्लाइड। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें 8 कार्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब 8 पेजेस ऑफ योर पीपीटी, यानी कि 8 स्लाइड्स। अच्छा, अभी हम
यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्रीफ, थोड़ा सा कंटेंट हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, राइट फॉर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने मुझे दे दिया होम बेकर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स। मैं इसको फ़िलहाल वैसे ही जाने देता हूँ। टोन में मुझे आ गया इंफॉर्मेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रेंडली, विच इज़ परफेक्ट। फ्रेंडली होनी चाहिए हमारी पीपीटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव भी होनी चाहिए। आउटपुट लैंग्वेज हमारे पास आ रही है इंग्लिश, जो कि परफेक्ट है। इसमें हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, तो हम अपने हिसाब से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हिंदी भी आ रही होगी यकीनन और उर्दू भी आ रही है, ठीक है। ये देखिए अरबी आ रही है, फ़ारसी आ रही है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसको इंग्लिश पे ही जाने दे रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है इमेजेस का। इमेजेस, इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं, ऑटोमेटिक, वेब इमेजेस या एआई से जनरेटेड इमेजेस। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ वेब इमेजेस, यानी कि वेबसाइट से जो भी कंटेंट होगा इमेजेस का वो ये पिक कर ले। आगे जाते हैं हम। फॉर्मेट हमारी यकीनन प्रेजेंटेशन है, हम प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप कार्ड्स की बात करें तो आपके पास 8 कार्ड हैं, तो टोटल 8 कार्ड्स हैं हमारे पास, यानी कि 8 स्लाइड्स। हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 9 कार्ड्स पे आ गया तो 9 स्लाइड्स हो गई। 10 पे मैं जब आऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट होती है 9 स्लाइड्स तक की, ठीक है जी। तो मैं इसको अभी रैंडमली डिफ़ॉल्ट जो हमारा 8 होता है उससे चेंज करा के 9 कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अब मुझे एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा है किस तरह का थीम आपको चाहिए। तो यहाँ से आप थीम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें, आप जिस तरह का थीम चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको टाइटल एंड बॉडी एंड लिंक, इस तरह से आप जो है ना क्लिक करा के चेक करके देख सकते हैं। ये देखें, ये चेंज हो जाता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप किस तरह का थीम चाह रहे हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको जनरेट पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इस थीम को जनरेट कर रहा है मेरे लिए। थीम मेरे लिए जनरेट हो गई है। पेजेस आपके सामने हैं, जनरेट हो रहे हैं। पेजेस बन रहे हैं, स्लाइड्स जनरेट होना शुरू हो चुकी हैं। वन बाय वन एक एक करके पेज अपडेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे सारे पेजेस जनरेट हो गए। अब हम इसको सेव करेंगे अपने पास और फिर व्यू करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एज PDF चाह रहे हैं या आप इसको एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं या आप इसको एक्सपोर्ट एज PNG चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट क्लिक कर दूँगा। आपकी PPT एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। वंस इट इज़ एक्सपोर्टेड तो मैं फिर आपको पावर पॉइंट में इसको ओपन करके दिखाता हूँ। लीजिए, आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन रेडी है। हम इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं और फिर हम इसको चेक करते हैं। बेकिंग अ क्लासिकल वेनिला केक, सिंपल स्टेप्स फॉर अ डिलीशियस होममेड ट्रीट। अच्छा, इसमें एक ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, पेड नहीं है। तो मेड विद गामा का नीचे आपके पास टेक्स्ट लिखा आ रहा होगा। इस टेक्स्ट को आप बहुत इजीली हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लोगो डाल दें, कोई
कंटेंट ऐड कर दें तो दिस इज़ नॉट एन इशू। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम पेज 2 पे जाते हैं तो इट लुक्स अमेजिंग, गैदर योर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिया गया, ड्राई इंग्रेडिएंट, वेट इंग्रेडिएंट्स एंड रूम टेम्परेचर प्लस इमेजेस भी डाल दी गई। फिर इसी तरह प्रिपेयर योर वर्कशॉप, आपका जो वर्क स्टेशन है, किचन है, प्री हीट किस तरह से ओवन को करना है, क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह से टूल्स चाहिए, जो गैजेट्स चाहिए। देन बैटर के बारे में बता दिया, देखें किस तरह से विद इमेजेस। ऑब्वियसली बेकिंग की टिप्स दे दी गई हैं, कूलिंग प्रोसेस बता दिया गया, फ्रॉस्टिंग ऑप्शन दे दिया गया, डेकोरेशन के बारे में बता दिया गया, सर्विंग एंड स्टोरेज के बारे में बता दिया गया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड। So I think this is not a bad option for the people who wants to make presentation of 7 to 8 pages with images, with good content